सन 3052 फैट एम्पायर की बॉर्डर वर्ल्ड्स पर स्थित इन्फर्नो स्टार पर माहौल बेहद टेंस था। कमांड सेंटर के दरवाजे खुलते ही लीवाई की गहरी आवाज गूंजी, एंटरिंग इन्फर्नो स्टार, हेडिंग टू कमांड सेंटर। कैप्टन लेवाई के कदम जैसे ही कंट्रोल डेक पर पड़े, पूरा स्टाफ खामोश हो गया। सब जानते थे उसकी नजरें किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करती। आईवी बस 0.032 सेकंड लेट हुई थी, लेकिन लेवाई का गुस्सा भड़क गया। आईवी, तुम लेट क्यों हुई? आईवी ने बिना पलटवार किए सिर झुकाकर कहा, सुर कैप्टन। लीवाई ने खुद को शांत किया। उसके लिए यह बस एक और दिन था, भरा हुआ शेड्यूल से। आईवी तुरंत उसका एजेंडा पढ़ने लगी। स्ट्रेटजी मीटिंग्स, प्रेसिडेंट से मुलाकात और एक इंटरस्टेलर बैंक्वेट। लेवाई को ऐसे फॉर्मल इवेंट्स से चिढ़ थी, लेकिन आईवी पहले ही उसका बैंक्वेट ड्रेस चुन चुकी थी और जल्दी निकलने का बहाना भी अरेंज कर दिया था। लेवाई ने हल्का सा अप्रूवल दिया। एक्सीलेंट, वेल एग्जीक्यूटेड। सुबह 9 बजे का टाइम था। ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठते ही उसकी नजर टमाटर पर पड़ी। लीवाई की आंखें ठंडी हो गईं। आई सेड नो टोमेटोज। सर्वेंट लड़की डर से कांप उठी। आईवी ने तुरंत बात संभाल ली। तभी अलार्म बजा। शैडो रियल्म गैलेक्सी का हमला। पूरा दिन तहस नहस हो गया। लीवाई ने काम आवाज में कहा, एजेंडा 2 घंटे आगे कर दो। प्रिपेयर फॉर बैटल। ब्रिज पर अफरा तफरी थी। ग्रेगरी भागते हुए बोला, डॉक्टर, हेल्प नीडेड हियर। लीवाई ने अपने लोगों को बचाते हुए खुद चोट खा ली। जमीन पर गिरते ही वह बेहोश हो गया। उसे तुरंत मेडिकल कैबिन में ले जाया गया। अब कमान पूरी तरह आईवी के हाथ में थी। ग्रेगरी बेचैन था। तभी लीवाई की असलियत सामने आने लगी। वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि चार्म्ड डीमन मॉर्फर था। ब्रीडिंग पॉड्स में पाला गया। आईवी भी उसी प्रोजेक्ट की एक सर्वाइवर थी। इसी कारण वॉर ऑफिस ने उसे लीवाई की पर्सनल डॉक्टर बनाया था। लीवाई के शरीर में बदलाव शुरू हो चुका था। उसके सींग, हॉर्न्स उभर रहे थे। आईवी समझ गई, वह हीट मोड में जा रहा है। इस अवस्था में वह बेहद वल्नरेबल और खतरनाक रूप से फर्टाइल हो जाता था। आइसोलेशन जरूरी था। बेहोशी में लीवी बार बार बड़बड़ाया, आईवी, आईवी, डोंट लीव मी। उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। आईवी उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर लीवी जी की आवाज टूट रही थी। मिस्ड यू, यू रॉक दिस लुक। बस एक किस प्लीज। आईवी का दिल तेजी से धड़कने लगा। प्रोफेशनल बने रहने की कोशिश करते हुए भी वह उसके दर्द और चाहत को नजरअंदाज नहीं कर पाई। आखिरकार उसने हल्के से उसके होंठों को छुआ। लेवाई शांति में डूब गया। रात लंबी और खामोश गुजरी। सुबह आईवी जैसे ही बाहर निकली, सामने ड्यूक येट्स खड़ा था। उसका चेहरा कठोर। लेवाई की हालत कैसी है? आईवी ने स्टेडी टोन में जवाब दिया, स्टेबल है, लेकिन ये उसका पहला हीट फीवर था। रिस्क बहुत बड़ा था। ड्यूक की आंखें संकरी हुईं। क्या तुम सारी रात उसके साथ थी? आईवी ने सिर झुका दिया। हाँ, आपकी महिमा। ड्यूक बोला, ये मामला गोपनीय रहेगा। किसी और को भनक नहीं लगनी चाहिए, समझी? आईवी ने हामी भरी। लेवाई अगली सुबह जागा। सिर भारी था। उसे बस याद था कि कोई उसके पास था। कौन था? उसने डेप्यूटी से पूछा। सर, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन उसकी नजरें बार बार आईवी पर टिक रही थीं। आईवी, था तुम? आईवी ने इरिटेशन में कहा, हाँ, मैं ही थी। अब प्लीज आगे बढ़ते हैं। लेवाई ने तुरंत टॉपिक बदल दिया, पर आईवी का मन भारी था। कुछ दिनों बाद माहौल शांत हुआ। क्रूजर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा था। आईवी लेवी को रिपोर्ट दे रही थी। डेटा आपके ब्रेन इंटरफेस में ट्रांसफर हो चुका है। अराइवल इन 10 मिनट्स। लेवाई ने ठंडे लहजे में कहा, गॉट इट। फिर अचानक बोला, आज कोई स्वीट्स नहीं। आईवी हल्की मुस्कान के साथ बोली, पीच फ्लेवर वाले शुगर टैब्स हैं, लेकिन अभी हाथ फ्री नहीं है। लेवी चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें आईवी पर टिकी थीं। ड्यूटी के बाद आईवी ने ग्रेगरी को सब कुछ सिखा दिया और सेरेनिटी विल लौट गई। घर के दरवाजे पर उसकी माँ मुस्कुराते हुए बोली, हाय आईवी, तेरे कमरे को फिर से साफ किया है।
देखना कितना अच्छा लग रहा है। आइवी ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे लगा कि शायद वह लेवाई और उस रात को थोड़ी देर के लिए भूल पाएगी।